अल्लाह ने हमें जो ये नेमत दी है, अल्लाह ने हमें जो ये औलाद दिए हैं, ये औलाद कहीं ना कहीं हमारे लिए अब बोझ लगने लगा। कहीं ना कहीं हमने इसको बोझ महसूस कर लिया, क्योंकि इन औलाद की तालीम, औलाद की तरबियत, औलाद के लिए हलाल रिस्क कमाना, ये तमाम चीजें हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है। औलाद की तरबियत, औलाद की तालीम का मामला ये हो चुका है, मौलवी साहब सुबह सुबह आ जाएगा, उसको कुरान पढ़ा दीजिएगा, ठीक है सर, एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन कर लीजिए, आएगा कल से फीस जो होगा हम दे देंगे, ठीक है। अरे सर आप शाम को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो अरे बचवा को हमारा ट्यूशन पढ़ा दीजिए। सब कुछ तुम पढ़ा, वही पढ़ा दे, तुम क्या करोगे? बहैसियत बाप क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? इट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चाइल्ड। आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की तालीम की तरबियत की फिक्र करें। ये माए जिनके बारे में कहा जाता है कि ये माए हैं कि जिनका गोद बच्चे का सबसे पहला मकतब है, सबसे पहला मकतब है, मगर ये मकतब, इस मकतब में क्या है? पाकिस्तानी सीरियल रह गया। इस मकतब में क्या है? तो तवाइफों के मुजरे रह गए। इस मकतब में क्या है? तो सिर्फ फहश गाने रह गए। इस मकतब में क्या है? बेहयाइयां रह गई। इस मकतब में क्या है? वलीमे के नाम पर लिपस्टिक और काजल रह गए। इस मकतब में क्या है? सर का दुपट्टा गायब हो गया। इस मकतब में क्या है? हिजाब गायब हो गया। और कल जब बात उस बच्चे की अजमत पर आती है, इस्मत पर आती है, इज्जत की आती है, तब कहती है क्या किया तूने? नाक कटवा दिया। अरे तेरे नाक बचे ही कहां थे? कहां बचे थे? क्रीम पाउडर लगा के सब पोंछ दिया बचपन ही में। पहली जिम्मेदारी है। गालिबन इब्नुल अरबी का एक कहावत है अरबी की, अल इल्मु फी सिगर कन्नक्श अलल हजर। बचपन का सीखना, बचपन का सिखाना, बचपन का बच्चे में जो बचपना में जो बच्चे सीख लेते हैं, कन्नक्श अलल हजर, पत्थर पर लकीर है। बचपन में एक मर्तबा जिस बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, जिस बच्चे को पढ़ा दीजिए, जो रटा दीजिए, एक मर्तबा वो रट लिया, अब फिर उसको एक जमाने तक वो चीजें बाकी रहेंगी, एक जमाने तक उन बातों को वो भूलेगा नहीं। हमारे यहाँ मामला बरअक्स है। ये अखलाक़े नबी, ये नबी की तालीम, ये कि बच्चा जब पैदा हो एक कान में अजान दे दो, दूसरे कान में इकामत तकबीर कह दो। अब यहाँ देखे, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वालिद की, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दादा की, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर वालों की कि बच्चा पैदा हुआ, लाओ जी अजान दे दे, ए जो मौलवी साहब को बुला के लाओ, ले शुरू हो गई कहानी। बच्चा पैदा हुआ आपका, पोता पैदा हुआ आपका, अजान कौन देगा? अजान कौन देगा? मौलवी साहब को बुला करके लाओ। क्यों? हम सोचे अपने मयार को, हम सोचे अपने इस्लाम को, हम सोचे हमारे सीने में ईमान कैसा। यही वो ईमान था। हजरत सुमैया का वाकया आपने दर्द भरे अंदाज में दिल ने भाई ने ये बात कही है कि अगर मैं बयां कर दूं तो तड़प जाएंगे, दहल जाएगा। क्या था हजरत सुमैया? मेरी माँ, मेरी बहनों, ये इस्लाम है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले अगर कलिमा पढ़ने का शर्फ हासिल है तो औरत को, सबसे पहला कलिमा पढ़ने का शर्फ हासिल है तो औरत को। कौन थी वो? माई खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत सुमैया का वाकया बयान किया। जरा गौर करे, ईमान क्या चीज है, ईमान की दौलत क्या है, ईमान कहते किसे हैं? सुमैया हैं, हजरत अम्मार की माँ है, यासिर की बीवी हैं, मक्का की मजलूम हैं, मक्का की गरीब हैं, गुलामों के तबके से हैं।
कलिमा पढ़ लेती हैं। हजरत सुमैया हैं, इस्लाम के आगोश में आ जाती हैं, कलिमा पढ़ लेती हैं। कलिमा पढ़ने के बाद अम्मार को अलग सताया जा रहा, यासिर को अलग सताया जा रहा। यही वो हजरत अम्मार हैं कि जब अपने कपड़े को खोलते हैं उनके पीठ की हड्डियां दिखाई देती है। वो अपने दर्द को इस अंदाज में बयान करते हैं कि मुझे आग पर लिटा दिया जाता था और ऊपर से पत्थर से मुझे दबा दिया जाता था कि वो आग मेरे जिस्म की चर्बी से, मेरे पसीने से वो आग बुझाया करती थी। ये बेटे का मामला है। माँ है हजरत सुमैया। हजरत सुमैया को वो जालिम, वो कमीना, वो मलऊन अबू जहल पकड़ता है और उनको लिटा देता है और कहता है, ए सुमैया, माओ जरा दिल पे हाथ रख करके सुनो, औरतों का मकाम क्या है। औरतों ने, खुदा की कसम, अगर औरतों से सबसे ज्यादा अगर मुजाहिदीन अगर लोग मैदान जिहाद में जाकर के उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की है, उसमें सबसे बड़ा जो दखल है वो माओ का। सबसे बड़ा रोल आपका है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हजरत सुमैया को लेटा देता है और बर्छी हाथ में लिए हुआ है और वो कहता है, अबू जहल मलऊन कहता है, ए सुमैया, दीन से फिर जा, इस्लाम से फिर जा, मोहम्मद को नबी मानने से फिर जा, अल्लाह को एक मानने से फिर जा। सुमैया कहती है, खबरदार, तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल, तू मेरे हजारों टुकड़े कर और कुत्ते को डाल दे, मगर दीन से तो मैं नहीं फिर सकती। अबू जहल मलऊन धमकी देता है, मेरी माँ जरा गौर करना, अबू जहल के हाथ में बर्छी है, सुमैया के उस शर्मगाह में वो इस तरह से बर्छी मारता है कि शर्मगाह के रास्ते वो बर्छी आके नाक के पास निकल जाती है। जरा गौर तो करो, वो भी एक खातून थी, वो भी मोहम्मद की शहदाई थी, वो भी मोहम्मद की उम्मत थी, वो भी नबी पर जान देने वाली थी। हमारा दावा है, उनकी दलील थी, दावे पर ना। मैं बारहा एक बात कहता हूं, एक बड़ी बीमारी चली है, बड़ी बीमारी चली है। वो बीमारी क्या है? दावे की। जमाना दावा तो कर रहा है, जमाना दावा तो कर रहा है कि हुब्बे अहमद से दिल भरा है। ये दावे की बात है। जमाना दावा तो कर रहा है कि हुब्बे अहमद से दिल भरा है। नबी की सुन्नत पे उम्र गुजरे, नबी की सुन्नत पे उम्र गुजरे, हाँ उम्र गुजरे, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत पे उम्र गुजरे। मिसाल ये है, कमाल ये है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा था कब कम वक्त कहीं, क्या पकड़ा था? फजर की नमाज गायब, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब। ईशा के बाद नारा लगा, नबी का दामन पकड़ा था। हमारे शेख कहा करते थे, निकाह किया नहीं कर, तलाक नहीं, तलाक नहीं। पकड़ लो पहले, फिर बात करना छोड़ने की। मोहब्बत, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं रुल्ल साहब, मोहब्बत दावे का मोहताज नहीं होती है मुफ्ती मंसूर साहब, मोहब्बत दलील की मोहताज है। कमोबेश 1 लाख सवा लाख सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन, आप एक कोई दलील दिखा दो कि अबू बकर ने दावा किया हो कि हमने नबी से मोहब्बत की है। हजरत उमर ने दावा नहीं किया कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। तलहा ने दावा नहीं किया कि हम मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन ग़ज़वा उहद में जब तीर की बारिश हुई है, अपने पीठ को ढाल बना करके दलील दी है। अपने पीठ को ढाल बना करके, तो तुम्हारे पास क्या है? दांत
ऐसे करनी ने लो। देखो दलील, न सर हाथ लगे न पैर हाथ लगे, दांत तोड़ लिया। काहे को दांत तोड़ लिया भाई? तो हलवा खाने के लिए। बड़ा मसला। अरे हलवा ही खाना था, खाओ। अवैसे करनी की आजमत पर क्यों हाथ उठा रहे हो? अवैसे करनी आलिम नहीं थे, लेकिन मोहब्बत रसूल में वो बिल्कुल डूबे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने दांत तोड़ लिया। बहर कह, मोहब्बत दावे की मोहताज नहीं है, मोहब्बत दलील मांगती है। और दलील ये था कि माई सुमैया ने कभी ये नहीं कहा कि हमने नबी से मोहब्बत की है, लेकिन जब जरूरत पड़ी है अबू जहल मलऊन के उस बर्छी को एक्सेप्ट किया है, इस्लाम से सौदा नहीं किया। हजरत उमर की बहन फातिमा, हजरत उमर की बहन फातिमा, जब उमर जाते हैं, ए फातिमा क्या पढ़ रही थी दिखा, वरना हजरत उमर इस कदर से मारते हैं कि अबुल असर हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को मंसूम अंदाज में खींचा। उमर ने बहन बहनोई को आखिर उमर ने इस कदर मारा कि जख्मों से निकलकर बहने लगा खून का धारा। उमर बहन बोली, उमर बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नुचवा ले, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। दावा नहीं किया कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, दलील दिया ये इस्लाम की मोहब्बत है, ये ईमान की मोहब्बत है। हजारों ऐसी जिंदगी, हजारों ऐसी दुनिया कुर्बान, मगर ईमान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरी माओ, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की जिम्मेदारी है हम इन बच्चों की किफालत करें, इन बच्चों की तरबियत करें। आज हमारा बच्चा 12 साल का हो गया तो बात ये कर रहा था कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद मौलवी साहब शुक्र अदा कीजिए किसी जलसे के दिन कोई बच्चे की विलादत हो जाए, दिल खैराबादी को बुला के लोग ले जाएंगे। बड़ी अच्छी आवाज है। अब बेचारे दिल भाई वहां भी जाके कहेंगे का सुभान अल्लाह। अजान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये बच्चा 7 दिन का हो, कुल्लु गुलामिन मुर्तहिन बिअकीक़ा युज़बहु अन्हु यौम अस्साबि व युहलिq रअसहु व युसम्मा, कि जब 7 दिन हो जाए अकीका कर दो, 7 दिन हो जाए सर का बाल गायब कर दो और उसका नाम रख दो। नाम कैसे रखो? आका ने फरमाया अच्छे नाम रखो, नाम के अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। हमारे नाम अच्छे कहां से होते हैं? है जुल्हा नाम रखेंगे शाहरुख खान, नाम कहां से ढूंढेंगे? फिल्मी स्टार का। नाम कहां से ढूंढेंगे? तवाइफों के साथ घूमने वाले उनके बॉडीगार्ड का। नाम कहां से ढूंढेंगे? सीरियल वालों से। एक साहब ने मुझे फोन किया, बोला मौलाना इस नाम का माना बता दीजिए। हमने कहा आपने रखा कहां से है, ये नाम कहां से निकाला? कहा सीरियल